अगर आप भी बहुत लंबे समय से आंखों से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, जैसे कि उनमें खुजली होना, बार बार खुजली होने की वजह से आंखों से पानी आना, धुंधला दिखाई देना, चश्मे का नंबर बढ़ते चले जाना, या फिर चश्मे का नंबर बढ़ने की वजह से या फिर किसी भी चीज़ को कंसंट्रेट करने की वजह से सर में भारीपन या दर्द महसूस होना, मतलब कि आंखों से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको है तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। अगर अच्छी आंखें नहीं होंगी तो दुनिया को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आंखों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ कोई चीज़ लगाने से ही नहीं, एक्सरसाइज करने से, मोबाइल को, टीवी को अवॉइड करने से भी हमारी आंखों पर काफ़ी अच्छा फ़र्क देखने के लिए मिलता है। तो सबसे ज़रूरी है कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताने वाली हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे उस नुस्खे की जो कि आपको इस्तेमाल करना है। एक्सरसाइज के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, कम लाइट में बैठ करके, कम से मेरा मतलब है इतनी जो आंखों को चुभे ना, उतनी लाइट में बैठ करके आपको अपनी आंखों की छोटी छोटी सी एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आंखों की रोशनी बढ़ती है, मूवमेंट बढ़ता है और चश्मे का नंबर धीरे धीरे करके कम होने लगता है। मतलब कहने का चश्मा उतरने लगता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले बिल्कुल सामने देखिए, ऐसे इस तरीके से, और किसी भी एक चीज़ को फोकस के साथ कम से कम कुछ सेकंड्स के लिए बिना पलक झपकाए देखने का प्रयास करें। इससे आपका फोकस बढ़ेगा और वो चीज़ जितनी आपसे दूर रखी होगी उतना ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ इस तरीके से ये देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी आंखों में पानी आ रहा है तो एक दो बार आप पलक झपका सकते हैं, नहीं तो उसको फोकस के साथ देखें। इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, आंखों को ऐसे घुमाना है। हम क्या कर रहे हैं, इस साइड से इस साइड की तरफ पुतलियों को इस तरीके से घुमा रहे हैं। पहले इस तरीके से कम 10 से 15 बार करें, फिर उसके बाद इस साइड से इस साइड, ये देखिएगा। दोनों तरफ कर लिया। उसके बाद अब आपको देखना है ऊपर। थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, उसके बाद नीचे। ये छोटी छोटी सी आपकी आंखों के लिए एक्सरसाइज है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जितना हो सकता है दिन में एक बार कम से कम 1 घंटे के लिए ऐसी जगह जाएं जहां आसपास में काफ़ी सारे पेड़ पौधे हों और आप हरियाली को देख सकें। इससे आपकी आंखों की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है। मतलब आंखों के आसपास की जो ये मूवमेंट है, नसें हैं, ये काफ़ी एक्टिवेट हो जाती हैं। बॉडी में वो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जिससे धीरे धीरे करके आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है। अब हम बात करेंगे नुस्खे के बारे में। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सफ़ेद प्याज का रस निकाल लेना है 10 ग्राम की मात्रा में, जो कि आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नींबू का रस निकाल लेना है आपको 10 ग्राम की मात्रा में। अदरक का छिलका उतार दें, उसको कद्दूकस कर लें, कपड़े में डालें और इसका रस निकाल लें 10 ग्राम की मात्रा में। मतलब आपको ताजा अदरक का रस चाहिए, छिलका उतरा हुआ। आपको यहाँ पर देसी शहद लेना है, जो कि आप लेंगे 50 ग्राम की मात्रा में। गुलाब जल शुद्ध लेना है, आंखों में डालने वाला जो आता है वो आपको यहाँ पर लेना है, वो लेना है 25 ग्राम की मात्रा में। अब इन सारी चीज़ों को एक जगह मिक्स करके आपको किसी साफ सूखी कांच की शीशी में इसको डाल करके रख देना है। छान कर साफ करके रख दीजिएगा और एक शीशी में डाल करके 24 घंटे के लिए इसी तरीके से कांच की शीशी में इसको रखे रहने दें। उसके बाद आप इसे एक बार फिर से छानें। इस प्रोसेस को कम से कम 3 दिनों तक आपको रिपीट करना है। पहले दिन छान कर डब्बे में भर के कांच की शीशी में रख दिया, अगले दिन आपने फिर से इसको छाना, अगले दिन फिर छाना। गर्मियां हैं तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे और गर्मियां नहीं हैं तो आप इसे काउंटर पर रख सकते हैं। आप उसको 24 घंटे के बाद एक एक बार और छानिएगा। ऐसा करने के बाद जब चौथी बार आप इसे कांच के साफ शीशी के अंदर करके रखेंगे तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे और लगभग 2 महीने तक ये खराब नहीं होती है। अब आपको रात को सोने से पहले एक एक या दो बूंद इसमें से लेना है और
अपने आँखों में या तो इस तरीके से हाथ से लेकर के लगा लीजिए, नहीं तो किसी भी चीज़ से, ड्रॉपर वगैरह से अपनी आँखों में एक एक दो दो बूंद इसको डाल लीजिएगा। मोतियाबिंद की समस्या है या फिर आपको किसी भी तरह की आँखों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, उसमें विद इन 1 महीने के अंदर आपको फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है, कंटिन्यूअसली कम से कम 2 से 3 महीने तक प्रयोग करें इसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए। मिर्ची वाली चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है इस दौरान, यानी कि बहुत तीखा और चटपटा नहीं खाना है। बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, बादी वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, कोई भी पैकेट वाला तीखा चटपटा प्रोसेस फूड अगर आप लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ इसका आप ज़रूर प्रयोग करेंगे, पर ध्यान रखना है जिनका आँख का किसी तरह का कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर आपके आँखों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, तो ऐसे में आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब कोई एलर्जी है तो फिर आप इसका प्रयोग डॉक्टर की सलाह के साथ करेंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।